नीतीश कुमार के बगल में निशांत का नया ठिकाना। बिहार की राजनीति में क्या है इसके मायने, क्या शुरू हो गई उत्तराधिकारी की तैयारी। राजनीति में कभी कभी फैसले शब्दों से नहीं बल्कि पतों से पढ़े जाते हैं। और अब देखिए न, आज बिहार की राजनीति में एक ऐसा ही पता फिर सुर्खियों में है। एक ऐसा बंगला जिसकी चौखट ने सत्ता के उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी सीढ़ियों पर कदम रखने वाले नेताओं ने सरकारें बनाई, सरकारें गिराईं और राजनीतिक समीकरण बदले। लेकिन अब उसी बंगले में हुई है एक नई एंट्री। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कोई नेता नए घर में शिफ्ट हुआ है, सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ गृह प्रवेश है या फिर बिहार की राजनीति के अगले चैप्टर का पहला पन्ना लिखा जा चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पटना के चर्चित सरकारी पते 5 देश रत्न मार्ग की। राजनीति में सरकारी आवासों का आवंटन सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया माना जाता है, लेकिन सत्ता की दुनिया में हर पता केवल एक मकान नहीं होता। कुछ पते पहचान बन जाते हैं, कुछ पते ताकत का प्रतीक बन जाते हैं और कुछ पते भविष्य की राजनीति के संकेत देने लगते हैं। बिहार की राजनीति में भी कुछ सरकारी पते समय के साथ राजनीतिक प्रतीक बन चुके हैं और उनमें सबसे चर्चित नामों में शामिल है 5 देश रत्न मार्ग। यह वही बंगला है जिसने सालों तक बिहार की सत्ता के सबसे प्रभावशाली चेहरों को अपने भीतर जगह दी। यह वही पता है जो कभी सत्ता के केंद्र के सबसे करीब माना जाता था, लेकिन अब इस बंगले के दरवाजे एक नए नाम के लिए खुले हैं। अब यह बंगला बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का नया ठिकाना बन चुका है और यहीं से शुरू हुई है चर्चाओं की नई आंधी। क्योंकि राजनीति में संयोग कम और संकेत ज्यादा होते हैं। निशांत कुमार अभी राजनीति में अभी नए हैं, लेकिन बेहद कम समय में उन्हें राज्य के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिल चुकी है। ऐसे में उनका इस खास बंगले में पहुंचना सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना जा रहा, बल्कि सवाल उठ रहे हैं, क्या जेडीयू भविष्य की तैयारी कर रही है? क्या यह सत्ता के अगले चेहरे को धीरे धीरे स्थापित करने की रणनीति है, या फिर यह महज एक संयोग है जिसे राजनीति जरूरत से ज्यादा पड़ रही है? दरअसल स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी आवास में गृह प्रवेश कई मायनों में खास माना जा रहा है, क्योंकि यह वही बंगला है जहां कभी मुख्यमंत्री रहते नीतीश कुमार का राजनीतिक ठिकाना हुआ करता था। बाद के सालों में इस बंगले ने कई बड़े राजनीतिक चेहरों को देखा। सम्राट चौधरी यहां रहे, तेजस्वी यादव यहां रहे और दिवंगत सुशील कुमार मोदी भी इस पते से जुड़े रहे। यानी यह सिर्फ एक सरकारी बंगला नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का एक जीवित इतिहास है। और अब उसी इतिहास के अगले चैप्टर में दर्ज हुआ है एक नया नाम, निशांत कुमार। ये तो वही बात हो गई साहब। राजनीति में कुर्सियां बदलती हैं, लेकिन प्रतीकों की भाषा हमेशा जिंदा रहती है। शायद यही वजह है कि इस गृह प्रवेश को सामान्य घटना की तरह नहीं देखा जा रहा। बताया जा रहा है कि मंत्री बनने के पूरे 53 दिन बाद निशांत कुमार ने अपने नए सरकारी आवास में प्रवेश किया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हुई? उस बात की कि गृह प्रवेश के दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं वहां मौजूद रहे। पूजा हुई, सत्यनारायण कथा हुई और इस पूरे कार्यक्रम में परिवार की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में कई नए सवाल पैदा कर दिए। गृह प्रवेश के बाद निशांत कुमार ने कहा कि वे हमेशा अपने पिता के साथ रहे हैं और आगे भी दोनों आवासों के बीच उनका आना जाना बना रहेगा। उन्होंने कहा कि 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने पिता के आवास और 5 देश रत्न मार्ग के बीच उनका लगातार संपर्क बना रहेगा। लेकिन राजनीति में हर बयान का एक राजनीतिक अर्थ भी निकाला जाता है और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषकों की नजर सिर्फ इस बात पर नहीं है कि निशांत कुमार कहां रहेंगे, बल्कि इस बात पर है कि आने वाले समय में वे राजनीति में कहां खड़े होंगे। यह गृह प्रवेश ऐसे समय में हुआ है जब सम्राट चौधरी पूरी तरह मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हो चुके हैं और नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड स्थित नए सरकारी आवास में रह रहे हैं। ऐसे में 5 देश रत्न मार्ग का खाली होना और फिर वहां निशांत कुमार का प्रवेश कई लोगों को महज संयोग नहीं लग रहा। निशांत कुमार के गृह प्रवेश के दौरान उनके पिता नीतीश कुमार की व्यक्तिगत मौजूदगी ने चर्चाओं को और तेज कर दिया। खुद निशांत कुमार ने कहा कि अपने पिता और परिवार के करीबी सदस्यों के साथ गृह प्रवेश पूजा और सत्यनारायण कथा में शामिल होकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उन्होंने दोहराया कि वे हमेशा अपने पिता के साथ रहे हैं और आगे भी दोनों आवासों के बीच उनका आना जाना जारी रहेगा।
लेकिन राजनीतिक जानकार इस तस्वीर को सिर्फ पारिवारिक नहीं मान रहे। उनका मानना है कि यह संदेश भी उतना ही स्पष्ट है कि निशांत कुमार को नीतीश कुमार का पूरा राजनीतिक और पारिवारिक संरक्षण प्राप्त है। और शायद यही कारण है कि जेडीयू के भीतर उनके नेतृत्व को लेकर जो भी संशय या सवाल थे, उन पर अब विराम लगने लगा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि निशांत कुमार का राजनीतिक सफर भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रहा। अप्रैल में जब बीजेपी के सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही थी, तब चर्चाएं थीं कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अचानक उन्होंने सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया और यहीं से शुरू हुआ अटकलों का दौर। जेडीयू के भीतर भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे रणनीति कहा, कुछ ने इंतजार, तो कुछ ने इसे राजनीतिक परिपक्वता का संकेत बताया। लेकिन राजनीति में समय सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। कुछ ही सप्ताह बाद परिस्थितियां बदली और मई में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में निशांत कुमार ने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में शपथ ले ली। यानी जिस नेता के सरकार में आने पर सवाल थे, वह सीधे राज्य के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक का मंत्री बन गया। और अब वही नेता अपने नए सरकारी बंगले में पहुंच चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि यह वही बंगला है जो उनके पिता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने तक उनका घर हुआ करता था, और यह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सरकारी आवास के बिल्कुल करीब स्थित है। राजनीतिक जानकार इसे महज आवास परिवर्तन नहीं मान रहे। उनका मानना है कि यह जेडीयू नेतृत्व की तरफ से एक बड़ा संदेश हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या जेडीयू भविष्य की तैयारी कर रही है? नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पार्टी के भविष्य को लेकर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आज भी नीतीश कुमार के हाथों में है। लेकिन राजनीति का नियम है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। नई पीढ़ी का नेतृत्व तैयार करना हर राजनीतिक दल की मजबूरी भी है और जरूरत भी। ऐसे माहौल में निशांत कुमार की बढ़ती सक्रियता ने इन चर्चाओं को और मजबूत कर दिया है। रिटाई लीव, पहले राजनीति में प्रवेश, फिर सीधे कैबिनेट मंत्री बनना और अब बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित सरकारी पदों में से एक पर पहुंच जाना। ये घटनाएं संयोग हैं या फिर सुनियोजित राजनीतिक तैयारी? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हालांकि जेडीयू या सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है कि संगठन या सरकार में उनकी भूमिका और बढ़ाई जा रही है। लेकिन राजनीति में संकेत हमेशा आधिकारिक घोषणाओं से पहले दिखाई देने लगते हैं और यही वजह है कि यह घटना सामान्य नहीं मानी जा रही। फिलहाल इतना तो साफ दिखाई देता है कि जेडीयू में निशांत कुमार की राजनीतिक मौजूदगी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। लेकिन असली सवाल का जवाब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा है। क्या यह सिर्फ एक सरकारी आवाज का बदलाव है या फिर जेडीयू की नई राजनीतिक दिशा का शुरुआती संकेत? क्या यह महज एक गृह प्रवेश था या फिर बिहार की राजनीति के अगले उत्तराधिकारी की दस्तक? अब निगाहें आने वाले दिनों पर हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में कई बार इतिहास भाषणों से नहीं बल्कि पथों के बदलने से लिखा गया है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।